जे जाया झाण गिए कम कलंक डहे भी नित्य निरंजन नाणमय ते परमपन बेबी ते परमपन बेबी। दोहा सूत्र नंबर 26। अथ जीवस्य व्यवहारेण शेष पंचद्रव्य कृतम उपकारम कथयति तस्य एव जीवस्य निश्चयेन तानि एव दुख कारणानि च कथयति। अब इसके बाद में जीव के व्यवहार से शेष 5 द्रव्यों के द्वारा जो उपकार किया जाता है उसे कहते हैं। तस्य एव जीवस्य, और उस ही जीव के निश्चय से वे ही दुख के कारण होते बताते हैं। यही दौवै देहि यह निय निय कज्जु जनंती चौगई दुख सहंत जिते ते संसारु भमंति। एतानि द्रव्याणि देहिनां निज निज कार्यं जनयन्ति चतुर्गति दुःखं सहमानाः जीवाः तेन संसारं भ्रमन्ति। क्या कह रहे हैं? एतानि द्रव्याणि, एहि द्रव्य देहिनां संसारी जीवों के निज निज कार्यम, अपने अपने कार्य को जनयंती यानी उत्पन्न करते हैं। तेन, इस कारण से चतुर्गति दुखम सहमानाः जीवा, नरक आदि चारों गतियों के दुखों को सहते हुए जीव संसार में भ्रमंती भटकते हैं। ये द्रव्य जीवों के अपने अपने कार्य को उत्पन्न करते हैं, इसलिए नरक आदि चारों गतियों के दुखों को सहते हुए जीव संसार में भटकते हैं। जो ये द्रव्य जो जीव का उपकार करते हैं उसको यहाँ पर दिखलाते हैं। पुद्गल तो आत्मदान से विपरीत विभाव परिणामों में लीन हुए अज्ञानी जीवों के व्यवहार नय से शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास इन चारों की उत्पत्ति करता है। मिथ्यात्व, अवृत, कषाय, राग, द्वेषादि विभाव परिणाम हैं। इन विभाव परिणामों के योग से जीव के पुद्गल का संबंध है, और ये पुद्गल के संबंध से ये है। धर्म द्रव्य उपचरित अशत भूर व्यवहार ने गति सहायी है। अधर्म द्रव्य स्थिति में सहकारी है। व्यवहार ने से आकाश द्रव्य सबको अवकाश देता है, और काल द्रव्य शुभ अशुभ परिणामों का सहायी है। इस तरह ये 5 द्रव्य सहकारी हैं। इनकी सहाय पाकर ये जीव निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना से भ्रष्ट होता हुआ, रहित होता हुआ चारों गतियों के दुखों को सहते हुए संसार में भटकते हैं। यह इस दोहा सूत्र का तात्पर्य हुआ। अथ एवं पंचद्रव्याणां स्वरूपम निश्चयेन दुख कारणम ज्ञात्वा हे जीव निज शुद्धात्मोपलम्भ लक्षणे मोक्ष मार्गे स्थीयते इति निरूपयति। अब इसके बाद 5 द्रव्यों के स्वरूप को निश्चय से दुख का कारण जान करके हे जीव निज शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप लक्षण वाले मोक्ष मार्ग में स्थित हो, इस प्रकार से निरूपण किया जाता है।
दुख कारण मुनि विजय दौवह एहु सहाऊ होय विमोक मग्गिलहु गम्य जय परलो। दुःखस्य कारणं मत्वा जीव द्रव्याणाम एतत् स्वभावं भूत्वा मोक्षस्य मार्गे लघु गम्यते परलोकः। क्या कह रहे हैं? हे जीव, द्रव्याणाम इमं स्वभावम, द्रव्यों के इस स्वभाव को दुःखस्य कारणम मत्वा, दुख का कारण जान करके मोक्षस्य मार्गे, मोक्ष के मार्ग में भूत्वा लग करके, लघु माने शीघ्र ही, परलोकः गम्यते, उत्कृष्ट लोक रूप मोक्ष में जाना चाहिए। संसार में चारों गतियों में दुख है और इन सबको दुख का कारण जान करके मोक्ष मार्ग में लगकर शीघ्र ही मोक्ष में जाना चाहिए। मोक्ष क्यों जाना चाहिए? क्योंकि मोक्ष में दुख नहीं है। हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए। तो जो वास्तविक सुख है वह मोक्ष में ही है। इसलिए हमें मोक्ष मार्ग में लग करके मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सुख है। आपको जो चाहिए उसके लिए आप लोग पुरुषार्थ करते हैं, करते कि नहीं? जो चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। क्यों? धन चाहिए, इसलिए धन की प्राप्ति हो, इसलिए आपने, अशोक जी, नीलेश जी ने टायर की दुकान खोली है। टायर और क्या, ट्यूब भी है, टायर भी है, और बाहर से कम दिखता, अंदर बहुत बड़ा है, अंडरग्राउंड में भी है। तो ये किस लिए? क्योंकि धन चाहिए, धन चाहिए, धन की प्राप्ति का साधन यह व्यापार है, यह दुकान है, इसलिए दुकान खोली है। और उस धन को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, करते कि नहीं? कोई कपड़े की दुकान खोल करके पुरुषार्थ करते हैं, कोई बर्तन की दुकान खोल करके, कोई किराने की दुकान खोल करके, कोई स्टेशनरी की दुकान खोल करके। ये मात्र साधन है, लेकिन सबका उद्देश्य एकमात्र है, धन की प्राप्ति। धन प्राप्त करना है, इस उद्देश्य को लेकर के लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है, कोई सर्विस करता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है, धन की प्राप्ति। और इसीलिए वह इस प्रकार का पुरुषार्थ करता है। तो जो चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है। कोई स्टूडेंट है और वह भी पुरुषार्थ करता है। कहाँ जाता है? स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, क्लास लगाता है, ट्यूशन लगाता है, पढ़ता है। किस लिए? वो पुरुषार्थ करता है, क्योंकि मुझे अच्छे नंबरों से पास होना है, मुझे 90 के ऊपर नंबर लाना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ करता है। करता कि नहीं? करता है। आप लोग को भूख लगती है तो आप लोग पुरुषार्थ करते हैं। काय का पुरुषार्थ करते हैं? भोजन बनाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। जो गेहूं, ज्वार आदि होता है उसको पहले पीस करके आटा बनाते हैं, और आटा बनाने के बाद उसमें पानी डाल करके क्या करते हैं? पानी डाल करके गूंथते हैं, और गूंथने के बाद थोड़ा थोड़ा निकाल करके लोई बनाते हैं, और लोई को फिर परोथन से लगा करके, जिससे चिपक न जाए, और एक बेलन लेकर के उसको बेलते हैं, और बेलने के बाद में उसको तवे के ऊपर डाल करके दोनों तरफ सेकते हैं।
पहले चूल्हा था, सिगड़ी रहती थी तो चूल्हे के ऊपर भी सेकते थे। आज गैस का जमाना है, लेकिन गुरुदेव ने कहा है, एक प्रवचन में हमने सुना था, गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने कहा था कि जो वस्तु डायरेक्ट गैस के ऊपर सेकते हैं वह विषाक्त हो जाती है, जहरीली बन जाती है। इसलिए चाहे रोटी हो, फुल्का बोलते आप लोग, चाहे पापड़ हो, कोई भी वस्तु डायरेक्ट गैस के ऊपर नहीं सेकना, तवे के ऊपर ही सेकना। कपड़ा लेकर के है क्या महाराज, आपने भी कभी रोटी बनाई क्या? नहीं, रोटी तो नहीं बनाई, फिर आपको कैसे पता? तो जो बनाते थे, माँ दादी आदि जो भी थे बनाते थे तो देखते थे, तो देख करके भी तो पता चलता है। तो इसके बाद में सेकने के बाद उसके ऊपर घी लगाते हैं और जो भी दाल सब्जी उसको भी बनाते हैं, और उसके बाद में खाने के लिए बैठते हैं, खाते हैं। खाने के बाद में भूख मिट जाती, लेकिन इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के भोजन की थाली आपके सामने परोसी जाती है। इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो इसलिए जो व्यक्ति जो चाहता है उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है। और यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इन सबको, संसार को दुख का कारण जान करके हे जीव, तू मोक्ष के मार्ग में शीघ्र लग। मोक्ष के मार्ग, जो मोक्ष का मार्ग है, उसमें लग करके शीघ्र ही संसार के दुखों से छूट करके उत्कृष्ट मोक्ष के सुख को प्राप्त कर। यही बात यहाँ कही जा रही है। जिसे मोक्ष चाहिए तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है। वह पुरुषार्थ कौन सा है? सबसे पहले पापों को छोड़ता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करता है, और गुरु के चरणों में जाकर के समर्पित होकर के आत्मसमर्पण कर देता है कि गुरुदेव मुझे भी मोक्ष चाहिए, और बिना आपकी अनुकंपा के, बिना आपकी कृपा के कभी भी मोक्ष मिल नहीं सकता। हे गुरुदेव, मुझे आपके चरणों में जगह दीजिए। फिर गुरु महाराज परीक्षा करके अपने चरणों में स्थान देते हैं। फिर जैसे जैसे गुरु महाराज कहते जाते हैं वैसे वैसे शिष्य गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता जाता है और पुरुषार्थ करता जाता है। गुरु मार्गदर्शन देते हैं और शिष्य उसी मार्गदर्शन के अनुसार पुरुषार्थ करता रहता है, और यही पुरुषार्थ एक दिन इस जीव को मोक्ष तक ले जाता है। अब आप यहां पर आए, अशोक जी गंगवाल जी के यहाँ आपने पुरुषार्थ किया, क्या काय के लिए? स्वाध्याय सुनना है, इसके लिए पुरुषार्थ किया। आप आए, आकर के यहाँ पर बैठ गए और यहाँ पर स्वाध्याय सुन रहे हैं, तो ये पुरुषार्थ हुआ। ये पुरुषार्थ समीचीन है, ये पुरुषार्थ अच्छा है। अच्छे कार्य के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है और बुरे कार्य के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन बुरे कार्य के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं वह हमें, हमारी आत्मा को पाप के गर्त में, पाप के गड्ढे में ढकेल देता है। और जो हम धर्म के लिए, आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वह पुरुषार्थ हमें ऊपर की ओर लेकर के जाता है। अब आगे, अथ इदम व्यवहारेण मया भणितम जीव द्रव्यादि श्रद्धान रूपम सम्यक दर्शनम इदानीम सम्यक ज्ञानम चारित्रम च हे प्रभाकर भट्ट शृणु त्वम इति मनसि धृत्वा सूत्रम इतम इदम प्रतिपादयति। अब इसके बाद में यह व्यवहार नए से मेरे द्वारा कहा गया
जीव द्रव्य आदि का श्रद्धान रूप जो सम्यक दर्शन है वह कहा गया। अब सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को हे प्रभाकर भट्ट तू सुन, इस प्रकार मन में धारण करके यह सूत्र का प्रतिपादन किया जाता है। नियमे कहियौ एहु मई बवहारेण विदिट्ठी, एवहि नानुचरे तु सुनी जे पावई परमेठी। नियमेन कथिता एषा मया व्यवहारेण अपि दृष्टिः, इदानीं ज्ञानं चारित्रं शृणु येन प्राप्नोसि परमेष्ठिनम्। क्या कह रहे हैं? हे प्रभाकर भट्ट, मैंने व्यवहारेण एव व्यवहार से ही तुम्हारे लिए ऐसा दृष्टि, यह सम्यक दर्शन का स्वरूप नियमेन कथिता अच्छी तरह से कहा है। इदानीम अब तू ज्ञानम चारित्रम शृणु, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का स्वरूप सुनो, एन जिसके धारण करने से परमेष्ठिनम प्राप्नोसी, तुम परमेष्ठी पद को प्राप्त कर लोगे। क्या कह रहे गुरु महाराज? हे शिष्य, मैंने तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा, अब तुम सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप भी सुनो, क्योंकि जिसके धारण करने से, जिस रत्नत्रय के धारण करने से तुम निश्चित रूप से परमेष्ठी पद को प्राप्त करोगे। परमेष्ठी कितने होते हैं? 5। अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। ये 5 परमेष्ठी होते हैं। तो आचार्य महाराज शिष्य के लिए कह रहे हैं कि जब तू रत्नत्रय को धारण करेगा तो तू भी परमेष्ठी पद को प्राप्त कर लेगा। कौन बनेंगे? साधु बनोगे। रत्नत्रय धारण करके साधु बनोगे तो पंच परमेष्ठी में भी तुम्हारा स्थान आ जाएगा, तुम भी पंच परमेष्ठी के अंदर गर्भित हो जाओगे। बिना रत्नत्रय धारण किए कोई भी परमेष्ठी के अंतर्गत नहीं आ सकता। और 5 परमेष्ठियों में जितने भी परमेष्ठी हैं, 5 ही परमेष्ठी दिगंबर हैं। ळमोकार मंत्र के अंदर किसी भी वस्त्रधारी कपड़े वाले का स्थान नहीं है। आर्यका, ऐलक, शुल्लक, ऐलक जी जिनके पास मात्र लंगोटी होती है, वह ऐलक भी इस ळमोकार मंत्र के अंदर नहीं आते, ळमोकार मंत्र से बाहर रहते हैं। एक बात पूछें, यदि हम आपसे पूछें आप कौन हैं, तो आप अपने परिचय में क्या उत्तर देंगे? श्रावक हैं। श्रावक तो है, लेकिन कौन? जैन है। जैन में भी कौन से जैन हैं? दिगंबर जैन है। दिगंबर का मतलब क्या है? दिगंबर शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द की यदि हम संधि विच्छेद करते हैं, दिगंबर, दिक अंबर ऐसा शब्द बनता है। दिक माने दिशाएं और अंबर यानी कपड़ा। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, कपड़ा है, उसे दिगंबर कहते हैं। यानी जिसके शरीर पर और कोई कपड़ा, अस्त्र शस्त्र, आभूषण आदि नहीं रहते, वह दिगंबर कहलाते हैं। अब हम आपसे अगला प्रश्न करते हैं, आप तो शरीर पर कपड़े धारण किए हैं, फिर आप दिगंबर क्यों कहते हैं अपने आप को? दिगंबर तो हम हैं। दिगंबर साधु नहीं, दिगंबर साधु तो उनकी परंपरा से चलते हैं तो ठीक है, आखिर हम दिगंबर क्यों कहलाते हैं?
शिष्य हैं, लेकिन साधु तो दिगंबर हैं। जिन गुरु को आप मानते हैं वह तो दिगंबर हैं। जिन प्रभु को आप मानते हो 24 के 24 तीर्थंकर दिगंबर हैं। लेकिन आप दिगंबर कहाँ हैं? क्रियाओं से दिगंबर कैसे होते हैं? दिगंबर शब्द का अर्थ क्या है? जिसके शरीर पर कोई भी वस्त्र, आभूषण, अस्त्र शस्त्र, श्रृंगार आदि कुछ भी नहीं है, वह दिगंबर है। बताओ, है? आपका ग्रुप भी है, सकल दिगंबर जैन समाज श्री रामपुर। दिगंबर कहाँ हैं आप? देखिए, अब जो दूसरा संप्रदाय है जिसे श्वेतांबर कहते हैं, अब उनको श्वेतांबर क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके जो कपड़े होते हैं वो सफ़ेद होते। श्वेत माने सफ़ेद, अंबर यानी कपड़ा। तो जिन्होंने सफ़ेद कपड़े धारण किए हैं वह श्वेतांबर है। जिन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हैं वह रक्तांबर हैं। जिन्होंने पीले कपड़े पहने हैं वह पीतांबर है। जिसने नीले कपड़े पहने हैं वह नीलांबर है। समझ में आ रहा कि नहीं? लेकिन फिर दिगंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे प्रभु और हमारे गुरु दिगंबर हैं और हम उनके अनुयायी हैं, इसलिए हम लोग दिगंबर कहलाते हैं। ये ज्ञान होना चाहिए। जैन क्यों कहते हैं? जिनो देवता यस्य स जैन, जिन ही जिसका आराध्य देव है। जिनेंद्र भगवान ही जिसके आराध्य देव हैं, इसलिए वह जैन कहलाते हैं। बुद्ध आराध्य देवो यस्य स बौद्ध, और जो बुद्ध जिसके आराध्य देव है वह बौद्ध कहलाता है। विष्णु आराध्य देवो यस्य स वैष्णव, और विष्णु जिसके आराध्य देव है वह वैष्णव कहलाता है। हम जैन क्यों हैं? क्योंकि हमारे आराध्य देव जिनेंद्र भगवान हैं, इसलिए हम जैन हैं। हम दिगंबर क्यों हैं? क्योंकि हमारे प्रभु और हमारे गुरु दिगंबर होते हैं। हम उनके अनुयायी होने से हम लोग दिगंबर कहलाते हैं। सकल दिगंबर जैन समाज श्री रामपुर। समझ में आया? ये ज्ञान होना चाहिए, हम दिगंबर क्यों हैं। तो जो इस प्रकार से पुरुषार्थ करता है वह पंच परमेष्टि के अंदर उसको स्थान प्राप्त हो जाता है। ये इस दोहा सूत्र में कहा गया है। इस दोहा सूत्र में लमोकार मंत्र के अंदर पूरे ही दिगंबर हैं। लमोकार मंत्र के अंदर हम ये कह रहे थे कपड़े वाले, थोड़ा भी कपड़ा है, ऐलक जी हैं, मात्र लंगोटी बची, उनको भी लमोकार मंत्र के अंदर स्थान नहीं है। क्या बोल रहे हैं? किसको? नहीं, पुण्य तो मिलेगा। वो अपने वो भी देखो, भगवान ने तीर्थंकर भगवंतों ने दो धर्म का उपदेश दिया, एक मुनि धर्म, दूसरा श्रावक धर्म। वो भगवान ने जो कहा उसी के अनुसार वो कर रहे हैं। लेकिन वह श्रावक धर्म में का पालन करते हुए वह उत्कृष्ट श्रावक की कोटि में आते हैं। ऐलक और क्षुल्लक उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। श्रावक में सबसे ऊंचा स्थान क्षुल्लक और ऐलक का होता है। लेकिन है श्रावक ही जिस दिन लंगोट छोड़ देते हैं, लंगोटी, और रत्नत्रय अंगीकार करते हैं, उस समय से वह मुनि बन जाते हैं। वह चर्या का पालन, वह भी एक पद है। क्या? 3 प्रकार की व्यवस्था आचार्य कुंद स्वामी ने बताई है। एकम जिनस्य रूपम बीयम उक्किट सावयानम तो अवरिठयान तय्यम चौतम पुण्यलिंग दंसनम नथी।
एकस्य जिनस्य रूपम, पहला जिनेन्द्र भगवान के रूप को धारण करने वाले यानी दिगंबर, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पहला लिंग है, पहला चिन्ह है। और दूसरा अविरिट सावयानम, और दूसरा उत्कृष्ट श्रावक ऐलक शुल्लक, और अविरिट याण तय्यम, और तीसरा लिंग आरिका का। इस प्रकार से अपने जैनागम में 3 प्रकार की व्यवस्था की गई है। चौथम पुण्य लिंग दंसनम नत्थी, और इन 3 को छोड़ करके कोई चौथा लिंग जिन शासन में नहीं कहा गया है। ऐलक शुल्लक हैं, वो अपनी श्रावक में उत्कृष्ट श्रावक हैं, अपनी चर्या का पालन करते हैं, उनको भी पंचम गुण स्थान है, उनको भी अपने हिसाब से कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, सब कुछ होता है। 11 प्रतिमाधारी होते हैं वो, ऐलक शुल्लक 11 प्रतिमाधारी होते हैं, बिल्कुल। देखो नरसिंहपुर से आई है, इसलिए देखो उनको प्रतिमा भी पता है। अच्छा, श्रीरामपुर वालों को पता तो बताओ, 11 प्रतिमाओं के नाम बताओ, बताओ नाम पता है? आपको पता है क्या? नहीं पता? आपको भी नहीं पता? वो पता होगा नरसिंहपुर में, श्रीरामपुर में आकर के भूल गई। तो जो 11 प्रतिमा के धारी ऐलक शुल्लक होते हैं, यहां पर क्या कहा गया? हाँ, आचार्य महाराज ने कहा कि सम्यक दर्शन का स्वरूप हे शिष्य तुम्हारे लिए कह दिया, अब सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप सुनो, ताकि तुम रत्नत्रय को धारण करके तुम भी पंच परमेष्ठी के अंतर्गत आ जाओ, तुम भी परमेष्ठी पद को प्राप्त कर सको। बिना रत्नत्रय धारण किए कोई साधु नहीं बन सकता। साधु का मतलब क्या है? नहीं 11 नहीं होती है, नहीं 11 प्रतिमाएं अलग अलग हैं, एक प्रतिमा से दूसरी तीसरी ऐसे 11 प्रतिमाएं होती हैं। 11 प्रतिमा वाले शुल्लक और ऐलक ये 2 ही होते हैं, और नहीं माता जी प्रतिमा से नहीं होती, उनके वो उपचार से महाव्रती कहलाती हैं, आरिकाएं नहीं, उनकी प्रतिमाएं नहीं होती। जो शुल्लिका होती हैं उनकी 11 प्रतिमाएं होती हैं, लेकिन आरिकाएं उपचार से महाव्रती कहलाती हैं, क्योंकि स्त्री पर्याय में अंतिम उनको उसी आरिका पद की ही प्राप्ति हो सकती है, इससे आगे वह नहीं बढ़ सकती। स्त्री पर्याय ऐसी है कि उस आरिका पद से आगे वह नहीं बढ़ सकती, एक साड़ी के अंदर ही उनको रहना पड़ता है। तो भैया दीदी रहते, कोई बिना प्रतिमा वाले भी होते हैं, कोई 2 प्रतिमा वाले, कोई 3 प्रतिमा वाले, कोई 4 वाले, कोई इस प्रकार से 10वीं प्रतिमा तक भी हो सकते हैं। आरिकाएं प्रतिमाएं धारी वाली नहीं होती, किंतु उपचार से उनको महाव्रती कहा है, क्योंकि स्त्री पर्याय में यदि बढ़ेगी तो आखिरी स्टेज उनकी यही है, इसके आगे नहीं बढ़ सकती है। नहीं, शुल्लिका अलग है, आरिका अलग है। शुल्लिका को 11 प्रतिमाएं होती हैं, हाँ, उनको प्रतिमाएं नहीं होती, वह उपचार से महाव्रती कहलाती हैं। हाँ वही तो, जो नहीं उसमें देखो, जो मुनि महाराज के 28 मूल गुण होते हैं, उनमें से जो आरिकाएं हैं उनके देखो, एक तो वो दिगंबर नहीं रह सकती, कपड़ा के बिना रह नहीं सकती, है ना। मुनि महाराज का अचेलकत्व तो एक मूल गुण है। अचेलकत्व माने कपड़ा को स्वीकार नहीं करते, लेकिन आरिकाएं उनके लिए व्यवस्था है, एक कम से कम एक साड़ी उनके लिए सफ़ेद रखना ही पड़ता है, एक नहीं 2 रखना पड़ता है। एक दिन है, दूसरे दिन के लिए दूसरी, पहले दिन के लिए पहली, 2 साड़ी रखना पड़ता है, उनका त्याग नहीं कर सकती। एक हो गया। और दूसरा, मुनि महाराज खड़े होकर के आहार करते हैं, आरिकाएं खड़े होकर के आहार नहीं करती, उनको बैठ करके ही आहार करने का नियम है, ऐसा नियम है, क्योंकि दिगंबर के लिए ही खड़े होकर आहार करने का नियम कहा है।
है? 11 प्रतिमाधारी क्यों नहीं रहते? नहीं, सुनो 11 प्रतिमाधारी चुल्लिका माता जी रहती, इनके साड़ी के साथ एक दुपट्टा और रहता है, वह चुल्लक, ऐलक और चुल्लिकाएं, ये एक जैसी 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं। आर्यकाएं जब इस दुपट्टा को छोड़ देती हैं, उनकी आर्यका दीक्षा हो जाती है, तो वो आर्यकाएं बन जाती हैं, वो प्रतिमाधारी नहीं होती। जिस प्रकार से ऐलक लंगोट में जब तक है तब तक 11 प्रतिमा का धारी है, लंगोट का त्याग करके मुनि बनता है तो प्रतिमाएं छूट जाती हैं, 28 मूल गुण उनके जीवन में आ जाते हैं। उसी प्रकार से चुल्लिकाओं के लिए व्यवस्था है, दुपट्टा छोड़ते ही वह उपचार से महाव्रती कही जाती है। महाव्रती जब तक चुल्लिका है तब तक अणुव्रती कहलाती है, और जैसे ही दुपट्टा छूटता है ना, चुल्लिकाएं कटोरा में भोजन करती हैं, आर्यकाएं हाथ में लेती हैं। तो ये कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, और जैसे ही दुपट्टा छूटता है आर्यका बन जाती है। बस इसके आगे उनकी क्या बोलते हैं, गति नहीं हो सकती, उसके आगे नहीं बढ़ सकती। आगे समझ में? ऐसे नियम है। हाँ, आर्यकाओं के लिए देखो बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी होती है। अब जैसे जो महिलाओं की जो स्वभावगत एक महीने में 4 दिन वो समस्या आती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं, इस कारण से जो भी आर्यकाओं के लिए बैठ करके ही आहार ग्रहण करने का नियम है। बाकी सब करेंगे वो कि सोच करेंगे, है ना। बाकी जो चर्या है वह मूलगुण मुनि के जैसे ही पालन करती है, लेकिन इन चीज़ों में, कुछ चीज़ों में वह उनके लिए अलग व्यवस्था है। मुनि महाराज जब चतुर्थ काल था जंगल में रह सकते हैं, लेकिन आर्यकाओं के लिए जंगल में रहने की अनुमति नहीं है। मुनि महाराज चतुर्थ काल में उत्तम सेनन मिलता तो अकेले रह सकते हैं, लेकिन आर्यकाओं को अकेले रहने की अनुमति नहीं है। 5 साथ मिलकर के ही रहें और एक दूसरे की रक्षा करके रहें, इस प्रकार से उनकी व्यवस्था अलग है। बाकी वो भी एक ही बार आहार करते हैं, है ना। हाँ है, हाँ, बाकी सब व्यवस्था लगभग, बाकी सब नियम एक जैसे ही पालन करते, लेकिन इन चीज़ों में है। आगे समझ में? ठीक है, बहुत अच्छा है। समझदार इसलिए तो यहाँ पर आए। अब इसके बाद में हम एक चीज़ और बता रहे थे। हाँ, ये कह रहे थे कि मात्र कपड़े छोड़ने से और पीछी कमंडल लेने से मुनि नहीं बनते। ध्यान से सुनिए, कपड़े छोड़ दिए, पीछी कमंडल ले ले और मुनि हो गए, नहीं। यहाँ पर क्या कहा गुरु महाराज ने, हे शिष्य, सम्यक दर्शन का स्वरूप तुम्हारे लिए कहा, अब सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप भी तुम्हारे लिए कहता हूँ, ताकि रत्नत्रय को धारण करके तुम भी परमेष्ठी बन सको। बिना रत्नत्रय के कोई मुनि नहीं होता। बाहर से मुनि का भेष जरूर हो सकता है, लेकिन जब तक अंतरंग में रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह मुनि की कोटि में नहीं आते। तो रत्नत्रय अंदर की वस्तु है, उसे हम अपनी आंखों के माध्यम से देख नहीं सकते। मोटी मोटी चीज समझ में आ सकती है, लेकिन उस वास्तविकता को हम अपनी आंखों के माध्यम से नहीं जान सकते। रत्नत्रय में सबसे पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक चारित्र।
तो सम्यक दर्शन के लिए कहा है, जो सम्यक दृष्टि होता है वह कभी भी सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके इधर उधर जाता नहीं, माथा टेकता नहीं, कहीं पर भी नहीं जाएगा। एकमात्र वीतराग भगवान के चरणों में ही उसका सिर झुकता है। और यदि मुनि बनने के बाद भी यदि मिथ्यात्व की पुष्टि जिससे होती है, ऐसा उपदेश देते हैं, तुम वीतरागी को भी भजो और सरागी को भी भजो, बिना कपड़े वालों को भी भजो और कपड़े वालों को भी भजो। समझ में आ रहा है? तो वहां पर सम्यक दर्शन ही नहीं है, और जहां सम्यक दर्शन नहीं है वहां पर ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है और सम्यक चारित्र भी नहीं है। ये करो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चलेगी, इन कपड़े वाले हैं इनको भजो, 11 नारियल चढ़ाओ। अरे 11 क्या, तुम पूरी बोरी की बोरी भी चढ़ा दोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। होगा वही जो आपके कर्मों के अनुसार ही होगा। इस रहस्य को हर व्यक्ति नहीं समझ पाता, और जब कोई संकट आते हैं तो घबरा करके कहीं पर भी जाता है, कहीं पर भी चला जाता। दे दो, इसको कहते हैं भेड़ चाल, अंधी दौड़ में बस दौड़ते चले जाओ। हाँ, वो महाराज है या वो बाबा है, वो आपको धागा दे देंगे, नारियल दे देंगे, सब काम आपका अच्छा हो जाएगा। नारियल से, धागा से, ताबीज से कुछ भी होने वाला नहीं है। दोनों कान खोल करके सुनो और अच्छी तरह से लिख करके रख लो। अगर ताबीज से, डोरा धागा से काम होता तो फिर कोई संसार में दुखी नहीं रहता। उस दिन मंदिर में एक बात चली थी, कोई आए, महाराज कोई मंत्र दे दो, कोई यंत्र दे दो, इसकी लड़के की शादी हो जाए। तो अजय जी ने कहा था, महाराज ऐसा होता भी है, हो भी जाती शादी, फिर ठीक है, फिर कोई कुंवारा नहीं रहेगा। फिर जो नास्तिक रहते हैं, जिसको ईश्वर को मानता ही नहीं, जो भगवान को मानता नहीं, गुरु को मानता नहीं, धर्म को मानता नहीं, उसकी शादी नहीं होना चाहिए, वो सब कुंवारे रहना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं है? बस कर्म मुख्य है। 10 साल पहले, 11 साल पहले एलोरा में चातुर्मास हुआ 2015 में। उस समय की एक सत्य घटना आपको सुनाते। वहीं कहीं आसपास एक भोकरधन एक गांव है, और वहाँ का एक परिवार आया, दादा दादी थे और उनके 3 लड़के थे, और 2 लड़कों की शादी हो गई थी। तीसरा जो लड़का था उसका नाम था विश्वास। महाराज ऐसा ऐसा हो रहा, रिश्ता आता, बात बनती और बनते बनते बिगड़ जाती है। हम क्या कर सकते हैं, तो जब योग आएगा तब होगा। फिर ये चर्चा एक तरफ रह गई। फिर सम्यक दर्शन के बारे में बताया तो महाराज घर में पहले से एक है, क्या है, लाल लाल केसरी है, हाँ, लाल लाल सिंदूर लगाते ना, हाँ, बस नाम मतलब समझ जाओ। तो है उनके, वो तो मिथ्या, वो सब नहीं करना अपन को, सिर्फ वीतरागी भगवान की भक्ति करना है। जब समझाया आधा घंटा तो उनका मन बन गया निकालने के लिए, तो ठीक है, और मन बन गया तो फिर उन्होंने कहा शनिवार के दिन आते हैं लेकर के। और वह जिस दिन गए थे मंगलवार था, दूसरे बुधवार को ही लेकर के आ गए। दादाजी घर में थे, उनके लड़के, क्यों इतनी जल्दी, आप तो शनिवार का बोले थे। सबकी सहमति है क्या?
सबकी सहमति है, किसी को विरोध तो नहीं, किसी का विरोध तो नहीं, नहीं सबकी सहमति है। वो लड़का ने बताया निकालते समय पिताजी की आंखों में थोड़े आंसू आए थे। फिर उनको फ़ोन करवाया अगर आपकी इच्छा नहीं तो वापस लेकर के जाओ, आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? महाराज बहुत दिन से थे, घर से जा रहे हैं इसलिए आंसू। कोई नहीं, नहीं आपकी इच्छा नहीं तो लेकर के, नहीं महाराज हमने तो अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब क्या हुआ? छोड़ने के बाद सुनो, अरे सुनो, इधर उधर मत देखो, उनको जहाँ जगह मिलेगी बैठते जाएंगे। अब क्या हुआ? ये बुधवार की बात है। अगले हफ्ते ही 8 दिन के अंदर वो पूरा का पूरा परिवार आ गया और साथ में एक सदस्य बढ़ करके आ गया। 8 दिन के अंदर अगले ही बुधवार को आ गए। ये कौन है? महाराज सब वो मेहंदी अदी लगी थी, समझ में आ गई अपन को, फिर भी एक लड़के की शादी हो गई। अब हम कहने लगे उसने छोड़ दिया इसलिए शादी हो गई। छोड़ने और नहीं छोड़ने से उसका कोई संबंध नहीं है। वो होनी थी लेकिन योग ऐसा बना उसको छोड़ा और शादी हो गई। नहीं, छोड़ने से शादी नहीं हुई और ना भजने से शादी होती है। वो इतने पक्के बन गए। हमने महाराज जी को, नियम सागर महाराज जी को सुनाया, महाराज ऐसा ऐसा हुआ। अच्छा ऐसा हुआ? उनको सबको लेकर के गए। पक्के रहना, सम्यक तुम्हें हमेशा पक्के रहना। बिन, क्या बोलते मराठी में, बिन बुढ़ियाचा तांब्या, बिन पैंदी का लोटा, उसके जैसे ढुलमुन नहीं रहना, पक्का रहना। तो ये सब जो कुछ कार्य होता है वो योगा योग से होता है। हाँ सुनिए, ये योगा योग से होता है। लेकिन इसमें अरे ये तुमने छोड़ दिया इसलिए ऐसा हो गया, हम ऐसा नहीं कह सकते। जब भजता था उस तब भी तो 2 लड़कों की शादी हुई थी। जब पहले भजते थे उनको, उनके तब भी 2 लड़कों की शादी हुई है। छोड़ दिया उसके बाद योग ऐसा बना 8 दिन में हो गई तो हो गई। कर्मों के अनुसार ही होता है। एक और छोटी सी घटना सुनाएंगे। 2017 में हमारा चातुर्मास हुआ जय सिंहपुर, जिला कोल्हापुर, और वहाँ पर एक लड़का आता था अनुराग पाटिल, आगे जुड़ गया, डेली आता था कुणाल के जैसा। और एक दिन उसने सुनाया कि महाराज मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। बताओ। कि 2-3 साल पहले की घटना थी। हम मैथमेटिक्स में बहुत वीक थे, कमज़ोर थे, और वहाँ पर ही जय सिंहपुर से 2-2.5 किलोमीटर पर एक उदगांव है और वहाँ पर एक कुंजवन करके क्षेत्र है और वहाँ के बाबा प्रसिद्ध हैं, ब्रह्मदेव करके प्रसिद्ध हैं, बहुत लोग उनको मानते हैं। तो उसने क्या किया, नारियल लेकर के गया, हे बाबा मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे पास करना, मैथमेटिक्स में पास करना। नारियल चढ़ा दिया, पाँव पड़े, जो भी अगरबत्ती आरती जो करना था कर लिया और चला गया। एग्ज़ाम हुआ है ना, एग्ज़ाम दे दिया और जब रिजल्ट आया तो मैथमेटिक्स में पास। उसका श्रद्धान और बढ़ गया। वास्तव में बाबा चमत्कारी है, ये बाबा बहुत चमत्कारी है, मुझे मैथमेटिक्स में पास कर दिया। बस अब अगले साल 2nd ईयर में फिर जब नंबर आया, परीक्षा का समय आया, फिर गया, हे बाबा जिस प्रकार से पिछली साल आपने मुझे पास किया, इस साल भी मुझे पास करना। नारियल चढ़ा दिया, नमस्कार किया, अगरबत्ती आरती जो कुछ करना था कर लिया। एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, मैथमेटिक्स में फेल। समझ में आ रहा है? अगर इस बार भी पास होता तो उसका श्रद्धान और मजबूत बनता था। ये बाबा ने पास किया। ये सारी की सारी बातें हमें धर्म का ज्ञान नहीं होने के कारण से हम इनमें उलझ जाते हैं। इसलिए ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा किया इसलिए, ऐसा करने से कुछ नहीं होता।
जो होना होता है कर्म के अनुसार ही होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? इधर राजा दशरथ है, उधर राजा जनक है। राजा दशरथ का पुत्र श्री रामपुर वाले सुनो, और राजा जनक की पुत्री सीता, और बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों को बुलाया, दोनों ने कुंडली मिला दी, सब कुछ कर दिया, और उसके बाद में दोनों की विधि पूर्वक आनंद के साथ, उत्सव के साथ शादी हो गई। और शादी होने के बाद ही कुछ ही समय हुआ था वनवास। राम, लक्ष्मण और सीता राजा की पुत्री है, राजा की बहू है, और वनवास 14 साल तक वनवास में राम के साथ घूम रही है। राज घराने में पली है। क्या? राज घराने में उसका जन्म हुआ है, राज घराने में पली है, आज वनवास में घूम रही है। बीच में रावण हर करके ले गया, बाद में राम लेकर के आए। 14 साल पूरा होने के बाद में अयोध्या में पटरानी बनाया। सीता गर्भवती हुई, 2 बच्चे उसके पेट में हैं, लव और कुश, जिसको शास्त्रों में लवण और अंकुश नाम आता है। और उस समय अपवाद हो गया, और फिर सीता को राम ने जंगल में छुड़वा दिया। पहले रावण हर के ले गया, पहले 14 साल का वनवास हुआ, फिर रावण हर के ले गया, फिर अब राम ने अपवाद होने के कारण से जंगल में छुड़वा दिया। सोचिए, उसके पेट में 2 ऐसे जीव हैं, ट्विंस बोलते हैं, जुड़वे, और उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। तद्भव मोक्षगामी जीव। राम भी उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, और लव और कुश भी उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। और उस समय वो पेट में है, वो दोनों जीव। उस समय सीता की ऐसी दुर्दशा, जंगल में छुड़वा दिया। फिर कोई तापसी वगैरह मिल गया, उनका कोई आश्रम में उनका जन्म हो गया, बड़े हो गए। बाद में फिर क्या हुआ, सीता की जब पता चल गया, जो कुछ भी कथा बहुत बड़ी है, बाद में फिर अभी सीता के कर्मों की विचित्रता, सीता कर्म अभी भी शांत नहीं हुए। राम ने कहा तुमको अग्नि परीक्षा देनी होगी। अब सीता कहती है कि मेरा जीवन ही परीक्षा के लिए है। जब से तुम्हारे घर में आई हो, तब से परीक्षा ही परीक्षा हो रही है। ले लो, आपकी इच्छा तो ले लो। अग्नि परीक्षा, अग्नि का कुंड बनाया और उसमें उसको कूदना है। लेकिन उसका प्रभाव, उसने क्या किया, सीता ने किसी देवी देवताओं को नहीं बुलाया। णमोकार मंत्र, णमो अरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरियाड़म, णमो उवज्झायाड़म, णमो लोये सव्वसाहुड़म, चतारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये पंच परमेष्ठी मेरे लिए शरणभूत है, इनको छोड़कर मेरा कोई दूसरा शरण नहीं है। हे भगवान, यदि मैंने राम को छोड़ करके किसी पर पुरुष की मन में भी इच्छा की हो, तो हे अग्नि मुझे जला करके भस्म कर दे। पंच परमेष्ठी को याद किया और कूद गई अग्नि कुंड में। चारों तरफ अग्नि की लपटें उठ रही, उसमें कूद गई, सब देख रहे हैं। उस समय देवों के आसन कंपायमान हो गए। देव आकर के तुरंत क्षण भर में उस अग्नि के कुंड को जल के कुंड के रूप में परिवर्तित कर दिया। क्या देवता को बुलाया था सीता ने? हे देवता आओ, अग्नि मेरी रक्षा करो। रक्ष रक्ष पट स्वाहा, रक्ष रक्ष होम पट स्वाहा, आओ मेरी रक्षा करो। बुलाया था क्या? कहाँ?
अरे देवी देवता तो देवगति के देव तो हमेशा से हैं। जैसे मनुष्य गति के मनुष्य हैं उसी प्रकार से देवगति के देवी देवता पहले से हैं। लमोकार मंत्र को याद किया, पंच परमेष्ठी को याद किया, देवों के आसन कंपायमान हो गए और आकर के सीता की रक्षा की। और पद्म पुराण में ऐसा लिखा है, नीचे सिंहासन है, कमल है और कमल के ऊपर सीता ऊपर पानी के ऊपर बैठी है। और ऐसा लिखा है कि लवकुश उस समय उसमें तैर करके अपनी माँ सीता के पास गए हैं। ये क्या हुआ? किसने किया? किसने अग्नि कुंड को जल कुंड बनाया? देवों ने बनाया। फिर देव उस समय कहाँ गए थे? जब सीता को रावण हर के ले गया उस समय देव सो रहे थे क्या? उस समय देव क्यों नहीं आए? जब सीता गर्भवती थी, लवकुश पेट में थे, जंगल में छुड़वाए, उस समय देव कहाँ गए थे? आप सोचिए, आप चिंतन करिए, आप स्वाध्याय करिए, तो आपको समझ में जैन धर्म का रहस्य क्या है, जैन सिद्धांत क्या आपको समझ में आएगा। और जैन सिद्धांत पूरा का पूरा कर्म के ऊपर आधारित है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं भागने की आवश्यकता नहीं। सीता डरी नहीं, भागी नहीं कहीं, बस पंच परमेष्ठी को ही उसने पकड़ के रखा। देवी देवता आ गए, बिना बुलाए देवी देवता आएंगे, आपके पास भी आएंगे। सच में महाराज? हाँ आएंगे। बुलाओगे तो नहीं आएंगे, आपका पुण्य नहीं है तो नहीं आएंगे, और पुण्य होगा तो आएंगे, आपके नौकर के जैसे बन करके काम करेंगे। कौन? देवी देवता। हाँ, गुरुदेव ने एक दोहा लिखा है, पानी भरते देव हैं। भूल गए, उसमें लिखा देव लोग आकर के पानी भरते हैं, पैर दबाते हैं। और तुम लोग मतलब क्या क्या करते हैं आपको पता है? सोमवार के दिन कहीं दूसरी जगह जाते हैं, मंगलवार को दूसरी जगह, बुधवार को दूसरी जगह, शुक्रवार को दूसरी जगह, शनिवार को कहीं। ये सब क्या है? कुछ नहीं। ये आपका भी श्रद्धा नहीं है, जैन धर्म के ऊपर आपका विश्वास नहीं है। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने जब उनकी समाधि हुई, कहाँ पर? कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर, तो 26वें उपवास के दिन बॉम्बे से एक मशीन बुलाई गई। आजकल तो ये साधन है, रिकॉर्ड हो जाता है, उस समय साधन नहीं थे। 1955 की बात है, सन 1955। कितने साल हो गए? 70-71 साल हो गए। और भक्त लोग, बड़े बड़े विद्वान आचार्य शांति सागर महाराज जी के चरणों में पहुँचे कि गुरुदेव आपने तो समाधि ली है, आप तो अब नहीं रहेंगे, आप तो कुछ दिनों में यहाँ से चले जाएंगे, स्वर्गवासी बन जाएंगे, लेकिन आपकी वाणी हमेशा जीवित रहे, इसलिए हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मशीन, बड़ी बड़ी मशीन बुलाई बॉम्बे से। तो गुरुदेव बोले, आचार्य शांति सागर महाराज जी आपने बहुत देर कर दी थी, पहले आते तो कई प्रवचन हम उपदेश रिकॉर्ड कर आपको दे देते थे, आप रिकॉर्ड कर सकते थे। अब बिना अन्न और जल के शरीर बहुत कष्ट हो गया है, बोलने में भी कष्ट का अनुभव होता है, लेकिन फिर भी आप आई हो, आपको हम उदास नहीं करेंगे। और उस समय कुंथलगिरी पहाड़ के ऊपर ही महाराज रहते थे। 15 अगस्त को पहाड़ के ऊपर गए थे, 18 सितंबर को उनकी समाधि हुई थी। तो पहाड़ के ऊपर भी अंतिम प्रवचन दिया है, और आज भी वह प्रवचन यूट्यूब के ऊपर है, आचार्य शांति सागर महाराज जी का अंतिम प्रवचन। और उसमें आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा है कि एक पंक्ति, कितनी सुंदर पंक्ति लिखी, कही है उन्होंने, जैनी होकर शुद्धा जैन धर्मावर विश्वास नहीं। शांति सागर महाराज की पंक्ति है, जैनी होकर शुद्धा जैन धर्मावर विश्वास नहीं। जैन कुल में जन्म तो ले लिया, जैन लिखने लगे अपने नाम के आगे, लेकिन जैन धर्म पर अभी तुम्हारा विश्वास
नहीं है, इसीलिए तो इधर उधर भागते हो। कहाँ कहाँ भागते हो, हैं? किधर किधर जाते हो, हैं? नहीं, जो जाते उनके लिए कह रहे हैं। कभी शिरडी जाते हो, हैं? कभी और कहीं जाते हो, कहाँ कहाँ जाते हो, लेकिन वहाँ क्या होने वाला? जिनका जैन धर्म पर श्रद्धा नहीं है वही इस प्रकार से इधर उधर भागते हैं, और जिनका पंच परमेष्टि के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, वह कहीं पर भी जा नहीं सकता। सर कटा सकता हूँ, सर झुका सकता नहीं। वही तो पंच परमेष्टि परेशानी आएगी, वो कर्म के उदय में आएगी। आप तो बोलते ना भगवान जी कुछ नहीं करते। भगवान कुछ नहीं करते, बिल्कुल अभी भी बोल रहा हूं, भगवान कुछ भी नहीं करते। अपने भगवान तीर्थंकर भगवान भी कुछ नहीं करते। भगवान तो अपने आत्म स्वभाव में लीन है, भगवान कुछ नहीं करते। दोनों कान खोल करके सुनो, अपने बीतराग भगवान भी कुछ नहीं करते और देवी देवता भी कुछ नहीं करते। आदिनाथ भगवान, सुनो, बहुत अच्छा विषय निकला, इसको बंद कर दो, एरोप्लेन पे डाल दो उसको भी। आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर, और उनके पंच कल्याणक मनाने के लिए सौधर्मेंद्र देवी देवता, चतुर्निकाय के देवी देवता है। गर्भ में आने से 6 महीने पहले ही रत्नों की वर्षा पूरी अयोध्या में 3.5 करोड़ पूरे दिन में 3 या 4 बार रत्नों की वर्षा होती थी। गर्भ कल्याणक मनाने के लिए आए, जन्म कल्याणक मनाया, पांडुक शिला पर अभिषेक किया, वस्त्राभूषण स्वर्ग से भेजते थे। दीक्षा कल्याण के लिए आए, पालकी को जहाँ पर गए भगवान, और वहाँ पर जंगल में वृक्ष के नीचे पंचमुष्टि के सोच करके वस्त्र आभूषण का त्याग करके दीक्षा ली, तब भी देव थे। और जिस समय आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर 6 महीने का उपवास का नियम लेकर के ध्यान में लीन हो गए, और 6 महीने पूरे होने के बाद जब आहार के लिए उठे, कहाँ गए थे वो देवी देवता? पंच कल्याणक मनाने के लिए आए थे। अभी भगवान गर्भ में भी नहीं आए, वो स्वर्ग में सर्वार्थ सिद्धि में देव है, तो तभी से इतनी व्यवस्था। और जिस समय भगवान मुनि बने हैं और 6 महीने तक घूम रहे हैं, आहार के लिए आहार नहीं मिला, कहाँ गए थे देवी देवता? कहाँ गया था वो सौधर्मेंद्र? क्यों नहीं आए? अरे वो सौधर्मेंद्र तो सभी विदेश क्षेत्र में जाते हैं, तीर्थंकरों के कल्याणक मनाते हैं, उनको तो सब पता था, आकर बता देते भैया पड़गान की विधि ऐसी है, पड़गान करो। 6-7 महीने भगवान घूमते रहे। समझ में आ रहा कि नहीं? भगवान का तीव्र कर्म, जब तक भगवान का कर्म था देव देवता भी कुछ नहीं कर सकते। जब साक्षात तीर्थंकर भगवान के जीवन में ऐसी घटना घटी है, तो हम और आप क्या चीज है? बाद में स्वप्न दिया राजा श्रेयांश को, इसके पहले स्वप्न क्यों नहीं दिया? जो भगवान का जो तीव्र कर्म था, भगवान माने सबसे ज्यादा यदि कोई महापुण्यशाली कोई जीव होता है धरती पर, वो तीर्थंकर होते हैं। और जब तीर्थंकर भगवान के जीवन में ऐसी परिस्थिति बनी, 6-7 महीने तक घूम रहे, कोई आहार देने वाला नहीं, कोई पड़गान की विधि नहीं जानता, भगवान क्या करेंगे? भगवान कुछ नहीं करते, भगवान कोई करता थोड़ी है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, कितने दिन तक हुआ है? 7 दिन तक। बाद में उपसर्ग दूर हुआ, पद्मावती आए, धर्मेंद्र आए और उन्होंने उपसर्ग को दूर कर दिया। 7 दिन तक भगवान के ऊपर उपसर्ग हो रहा, तब कहाँ थे वो? पहले दिन आकर के उपसर्ग दूर क्यों नहीं किया? आप सोचिए, ये विषय बहुत अच्छे विषय हैं। आप स्वाध्यायशील बनिए, आप चिंतनशील बनिए। जब आप ये सब करोगे तो आप इतनी दृढ़ता आएगी कि
वास्तव में सत्य क्या है। हम उस सत्य से वंचित रहते हैं, हम सत्य को पहचान नहीं पाते, सत्य तक हमारी दृष्टि जा नहीं पाती और हम इधर उधर की बातों में उलझ जाते हैं। फिर महाराज जी, फिर भगवान के दर्शन पूजा क्यों करना चाहिए? इससे क्या मिलने वाला? भगवान तो कुछ करते नहीं। तो आप लोग जब दर्शन पाठ पढ़ते हैं, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनां वंदनेन च न चिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। जिस प्रकार से अंजलि बनाई और अंजलि में छेद है तो पानी अधिक समय तक अंजलि में नहीं ठहर सकता, अंजलि खाली हो जाएगी। उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, साधुओं की वंदना करने से पाप अधिक समय तक ठहर नहीं सकता। और जो कुछ हमारे जीवन में कठिनाई आती है, विकट परिस्थिति बनती है, वो पाप के कारण से बनता। और जब पाप का नाश होगा तो अपने आप सब काम हो जाएगा। ऐसो पंच नमो यारो सब पाप पणासनो, ये नमोकार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। हमारे जीवन में जितने भी संकट आते, दुख आते, पाप के कारण से। जब पाप का ही नाश हो गया तो संकट अपने आप चले जाएंगे। लेकिन भगवान कुछ करते नहीं। लक्षात ठेवा, भगवान कुछ करते नहीं। भगवान तो भगवान बन गए, वो कुछ करने वाले, कितने भी तुम माथा फोड़ दो भगवान के सामने, फिर भी भगवान कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन आपके जो भगवान के प्रति भक्ति के भाव है, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की, 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति है। उसमें बासुपूज्य भगवान की स्तुति लिखते हुए उन्होंने लिखा, न पूजयार्थस त्वयि बीत रागे न निंदया नाथ विभांत वैरे तथा पिते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनातु चित्तम दुरतांजनेभ्य। हे भगवान, यदि कोई आपकी पूजा करता है तो आप उससे खुश होकर के उसे वरदान नहीं देते, उससे कुछ प्रसन्न नहीं होते। हमारे भगवान कभी किसी से प्रसन्न नहीं होते। द्वार पर लिख देते आदिनाथ प्रसन्न, महावीर प्रसन्न। भगवान हमारे प्रसन्न नहीं होते। क्यों हंस रहे अजय जी? अजय जी प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन हमारे भगवान न कभी किसी से प्रसन्न होते हैं और न कभी किसी से नाराज होते। वो बीत रागी हैं। यही हमारे भगवान की पहचान है। कोई पूजा करे, आरती उतारे, कुछ नहीं, और कोई निंदा करे तो भी उससे नाराज नहीं होते। फिर जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की आराधना करता है, पूजा करता है, उस पूजा के भाव से वह व्यक्ति अपनी आत्मा में लगे हुए जो पाप कर्म है उनको नष्ट करता है और साथ साथ पुण्य कर्म का बंध करता है। भगवान कुछ नहीं करते। और जो व्यक्ति भगवान की निंदा करता है, जो व्यक्ति भगवान के लिए अपशब्द बोलता है, भगवान उसका भी बुरा नहीं करते, किंतु वह स्वयं भगवान की निंदा के परिणामों से अपनी आत्मा को पाप कर्म से बांध लेता है और वही पाप कर्म उसको दुख देता है। क्या हो गया? ये जैन सिद्धांत, इसको समझो। इसको समझे बिना कभी भी हम सच्चे मार्ग पर नहीं चल सकते। तुम ऐसा कर लो, तुम इतना लाडू चढ़ा दो, इतना पेड़ा चढ़ा दो, ऐसा कर लो, कुछ होने वाला नहीं। ये रहस्य, ये गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की कृपा हम लोगों पर रही कि इस रहस्य को उन्होंने हम लोगों के लिए समझाया और ऐसा समझाया, ऐसा पक्का बनाया है कि कभी भी हिलने वाला नहीं है। पहाड़ भी, दुखों का पहाड़ भी टूट जाए, मौत भी सामने आ जाए तो भी डिगने वाला नहीं है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्यों नीलेश जी, अच्छा लग रहा है? ये भगवान की वाणी है, ये सिद्धांत भगवान ने बताया है। बस वही बात आपके सामने, अच्छा विषय आज आपके सामने आ गया। तो जो कुछ भी होता है वह कर्मों के अनुसार होता है। भगवान किसी की शादी नहीं करते,
भगवान किसी को बच्चा नहीं देते, भगवान किसी की दुकान नहीं चलाते, भगवान किसी को पैसा नहीं देते। सुने कि नहीं? भगवान के नौकर है तुम्हारे बाप के? हैं? भगवान ऐसा कर दो, भगवान ऐसा कर दो, भगवान के नौकर है तुम्हारे? हैं? भगवान तो भगवान है। भगवान कभी न किसी का अच्छा करते हैं, न कभी किसी का बुरा करते। भगवान हमारे वीतरागी हैं। बस यही एक वीतरागता जैन धर्म में सबसे श्रेष्ठ है। बाकी कहीं भी किसी धर्म में भी वीतरागता की कोई बात भी नहीं है। अब अथ संशय विपर्य अनद्यवशाय रहितम सम्यक ज्ञानम प्रकटयति। जम जह थक कऊ जिय तम तह जानई जो जी। अपहम करेऊ भावडौ नानु मुनि जहि सो जी। यद यथा स्थितम द्रव्यम जीव तत् तथा जानाति य एव आत्मनः संबंधी भावः ज्ञानम मन्यस्व स एव। क्या कह रहे हैं? हे शिष्य, यद जो द्रव्य यथा स्थितम जिस प्रकार से स्थित है, अनादिकाल से जैसे स्थित हैं, जैसा इनका स्वरूप है, तथा उनको वैसा ही उसी रूप में संशय आदि से रहित या एव जानाति जो जानता है वही आत्मा का निज स्वरूप ज्ञानम सम्यक ज्ञानम है, ऐसा तू मान। जो जिसका जैसा स्वरूप है, जो द्रव्य जिस रूप में है, उसको उसी रूप में मानना ये सम्यक ज्ञान है। एक बार संगोष्ठी हुई थी श्रुत आराधना करके कुंडलपुर में। बहुत पुरानी बात है, 20 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे जहाँ तक मुझे ध्यान में है। तो बहुत सारे विद्वान आए थे और उन विद्वानों में से एक विद्वान ने आचार्य श्री से पूछा, गुरुदेव क्या आप क्षेत्रपाल पद्मावती को मानते हैं? आचार्य श्री ने कहा, हाँ क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? मानते हैं। कैसे मानते हैं? कि वह भी हमारे जैसे जीव हैं। हम मनुष्य गति के हैं, वो देव गति के, बस इस रूप में मानते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? जो जैसा है उसको उसी रूप में मानना ये सम्यक ज्ञान कहलाता है। वो भी देव, उनका भी अस्तित्व है, वह भी देव है, देवी है, उनका भी अस्तित्व है। हम आपको भी मानते हैं, आप भी हो, आपका भी अस्तित्व है। ये योगेश की मम्मी है, इनको भी मानते हैं। जो मतलब जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में मानना ये सम्यक ज्ञान है। हम उनको नहीं माने, नकार नहीं सकते, उनका भी अस्तित्व है। वह भी देव गति की है, देवी है और अभी स्वर्ग में है। जो है वो सब हम मानते हैं उनको। किसका? अरे जो अपना कल्याण स्वयं अपन को करना पड़ता, कोई दूसरा हमारा कल्याण नहीं कर सकता। अनीता बाई भोजन करेंगी तो उनका पेट भरेगा, आपका पेट नहीं भर सकता। क्या आपको भोजन जब करोगे तो आपका पेट भरेगा। एक दूसरे का कोई कल्याण कर नहीं सकता। हाँ, कल्याण में निमित्त अवश्य बन सकता है। जीवन भोजन तोंडात म्हणतात पोट भरते काय है? पोट भरू शकत नाही। जेवण केलं पाहिजे, जेवण केल्याशिवाय पोट भरत नाही बाबांनो, लक्षात ठेवा। क्या हुआ? मुंह से भोजन माला भी फेरते रहो लेकिन पेट भरने वाला नहीं है। उसी प्रकार कैसे भरेगा? जीवन के लिए समय पोट भरत नहीं। जीवन करोगे तो पेट भरेगा। तो एक दूसरे के आत्म कल्याण में निमित्त अवश्य बन सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ स्वयं को करना पड़ता है। ये सम्यक ज्ञान है। इस तीन लोकों में जो द्रव्य, जीव द्रव्य,
अजीब पुद्गल द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य है, तत्व है, पदार्थ जो कुछ भी है उसको उसी रूप में जानना, संशय आदि से रहित होकर के वैसा ही जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। अब सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? अथ पर द्रव्य स्वपर द्रव्यम ज्ञात्वा रागादि रूप पर द्रव्य विषय संकल्प विकल्प त्यागेन स्वस्वरूपे अवस्थानम ज्ञानिनाम चारित्रम इति प्रतिपादयति। अब अपने और पर द्रव्य के स्वरूप को जान करके राग आदि रूप पर द्रव्य विषय संकल्प विकल्प के त्याग से अपने स्वरूप में स्थित होना, यही ज्ञानियों के चारित्र कहा जाता है। यह प्रतिपादित करते हैं। जान भी मन भी अप्पु परो जो पर भाव चये सोन्यु शुद्धौ भावडो नानि चरणु हवे ज्ञात्वा मत्वा आत्मानं परम यह पर भावम त्यजति स निजः शुद्ध भावा ज्ञानिनां चरणम भवति। क्या कह रहे हैं? आत्मानं परम च, जो अपने आप को और पर यानी दूसरे को ज्ञात्वा जान करके मत्वा मान करके जो पर भावम त्यजति पर भाव को छोड़ देता है, स वह निजः शुद्ध भावा अपने निज शुद्ध आत्मा के शुद्ध भाव को ज्ञानिनाम ज्ञानी पुरुषों के चरणम चारित्र भवति होता है। क्या करता है? ये ज्ञात हो गया कि ये अपना है, आत्मा अपना है और आत्मा को छोड़ करके जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ इस संसार में हैं वह सब पर हैं। शरीर को आदि लेकर के शरीर भी पर है, शरीर को आदि लेकर के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वह सभी पर हैं, दूसरे हैं। अपनी आत्मा अपनी है और आत्मा को छोड़ करके जितने भी पदार्थ हैं सब पर हैं, दूसरे हैं। इस प्रकार जान करके, किससे जाना? सम्यक ज्ञान से इस प्रकार उसने जान लिया और सम्यक दर्शन से श्रद्धान कर लिया कि ये पर है, शरीर आदि सभी पर है और आत्मा स्व है, अपना है। इस प्रकार से श्रद्धान करके जान करके जो पर भाव को छोड़ देता है, जो पर है उसको छोड़ देता है और अपने स्वभाव में लीन हो जाता है, वही आत्मा का शुद्ध भाव ज्ञानी पुरुषों के चारित्र कहा जाता है। ये भगवान की वाणी है, इसे अमृत कहा है। अमृत तो कभी हमने चखा नहीं, अमृत कभी देवगति में जन्म लिया होगा तो वहाँ पर अमृत का पान किया होगा, लेकिन अभी तो हमें अमृत का स्वाद नहीं आता। लेकिन भगवान की वाणी अमृत के समान है, ज्ञानामृत। ज्ञान रूपी अमृत पीने के बाद जो संतुष्टि होती है, तृप्ति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, बहुत अलग होती है। कैसा लग रहा सुन करके? क्यों अच्छा लग रहा है? तो फिर कल भी आओगे ना? आता रहता नहीं दोपहर में। इस समय आज तो इधर आपके निवास स्थान पर ये स्वाध्याय हुआ इसलिए आप शामिल हो गए। हाँ, सुबह भी कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते। ये अमृत पीने के लिए तो लालायित रहना चाहिए। क्यों? अमृत पीने के लिए लालायित, जहाँ मिले वहाँ पर जाना चाहिए। किधर मिलता है? आपके पास सब साधन है। गाड़ी 1 घंटा दुकान बंद करो तो चलेगा, कुछ घाटा पड़ने वाला नहीं है, बहुत टायर भरा हुआ है। आधा घंटा लेट खोल लिया तो क्या अंतर पड़ता है?
अरे फोन चलो, उसको फोन घर पे रख करके जाना। लेकिन ये अमृत पीने के लिए दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम कुछ कह नहीं सकते। गुरुदेव ने हमें पिलाया है, और कितना पिलाया, जी भर करके पिलाया। 18-20 साल तक पिलाया है। और अमृत पी पी करके हम तो बहुत, आज भी याद आती है गुरु महाराज की कि किस प्रकार से छोटे से बच्चे थे, जब गुरु के चरणों में गए थे, दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, उस समय गए थे, और उस समय से गुरुदेव ने जो अमृत पिलाया है, अद्भुत अद्भुत है। भगवान आपको मतलब क्या देख के आपको विराम हुआ? अभी घड़ी में पूरे 5:30 बज चुके हैं। फिर कभी आओगे, आपको सुनाएंगे। हाँ, अभी आपने जब 5:30 हो गए ना बराबर, हाँ, और पूरे दुआ सूत्र भी पूरे 5 हो गए हैं। फिर कभी आपका प्रश्न अच्छा है, और हम यदि हम अपना अगर सुनाएंगे, और यदि आपको भी वैराग्य हो गया सुन करके, तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। हाँ, फिर कभी आप आइए, प्रतिदिन आइए, सुबह भी आइए, और आप मंगलाचरण भी अच्छा करते। आज 2 मंगलाचरण आपने किए। हाँ, है? ठीक है। बहुत आनंद आता है सुनने में भी और सुनाने में भी। कितना आनंद आता है कि कब 1 घंटा हो गया, क्या 1.25 घंटा हो गया? आज तो 1.25 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला। आपको पता चला क्या? नहीं पता चला। जिस प्रकार से टॉकीज में जाते पिक्चर देखने के लिए, कब 3 घंटे हो जाते पता नहीं चलता। तो मतलब उसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपकी रुचि होती है उसमें समय पता नहीं चलता। टॉकीज है यहाँ पर, जाते ना, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, कब 3 घंटे हो जाते पता ही नहीं चलता। जब दी एंड आता सामने पर्दे पर तो पता चलता कि पिक्चर समाप्त हो गई। तो ये रुचि की बात है। जिसकी स्वाध्याय में धर्म में रुचि है, तो धर्म का समय भी, स्वाध्याय का, उपदेश का समय भी उनको पता नहीं चलता। इसी प्रकार से आप लोगों की रुचि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करके आज का यह स्वाध्याय समाप्त करते हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बल बोधि लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्ववन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्ववन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभिनंदन सागर मुनि महाराज की जय।